हेलो एवरीवन स्टूडेंट, आप वो तमाम स्टूडेंट जो लोग सीबीएसई बोर्ड से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और क्लास 10th में है और आपने किताब को चूज़ किया है जान पहचान कोर्स बी। जी, जान पहचान कोर्स बी, उन तमाम स्टूडेंट के लिए बहुत खुशखबरी है कि आपका जो इस साल इम्तिहान होने वाला है, याद रखें आपके किताब के अंदर, आपके बुक के अंदर टोटल 22 चैप्टर हैं, यानी कि 22 चैप्टर है, सबक है। उसमें से 6 चैप्टर को डिलीट किया गया है और 16 चैप्टर को बाकी रखा गया है। वो तमाम चीज़ें, वो तमाम क्वेश्चंस आपको इस हमारे चैनल ओनली फॉर एजुकेशन में मिल जाएंगे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1। याद रखिएगा, जो चैप्टर डिलीट किया गया उसको नहीं पढ़ाया जाएगा, टोटल वही पढ़ाया जाएगा जो इम्तिहान में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, चैप्टर आपके क्वेश्चन में आएगा। आइए शुरू करते हैं। आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम क्या है सबसे पहले जानेंगे। तो आपका ये सबक नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 है। सबक का नाम होगा हम्द। क्या होगा? हम्द। हम्द किसे कहते हैं? हम्द कहते हैं अल्लाह की तारीफ को। इस वीडियो के अंदर आपको इस चैप्टर में जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यानी एमसीक्यू है, वन शॉट में आपको बना दिया गया है और साथ ही साथ आपको जो सब्जेक्टिव यानी 2 नंबर के क्वेश्चन है वो भी बनाया गया है और इसका जो मरकजी ख्याल होता है यानी कि खुलासा होता है सबक का, वो भी इस वीडियो में दिया गया है। वीडियो को बगौर सुने। वीडियो अच्छी लगे तो हमसे राब्ता कायम कीजिए। इंशाल्लाह आपको मुकम्मल कंप्यूटराइज पीडीएफ आपके व्हाट्सएप तक पहुंचाया जाएगा मामूली चार्ज लेकर के और कॉन्फिडेंट के साथ मैं आपको इंशाल्लाह अच्छा नंबर की गारंटी देता हूं। आइए देखते हैं। सवाल नंबर 1 हो गया आपका, इस्माइल मेरेठी का असल नाम क्या है? जवाब है इस्माइल मेरेठी का नाम है, इस्माइल मेरेठी उनका असल नाम है। यानी पूछा जा सकता है कि हम्द सबक के मुसन्निफ कौन है, हम्द सबक के राइटर कौन है? आप बताएंगे कि इस्माइल मेरेठी साहब हैं। सवाल नंबर 2, इस्माइल मेरेठी की पैदाइश कब हुई? जी, आपकी एमसीक्यू में आएगा। इस्माइल मेरेठी की पैदाइश कब हुई? जवाब देंगे इस्माइल मेरेठी की पैदाइश 1844 यानी 1844 में। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 3 में, इस्माइल मेरेठी की पैदाइश कहाँ हुई? जी, इस्माइल मेरेठी की पैदाइश कहाँ हुई? जवाब देंगे कि इस्माइल मेरेठी साहब की पैदाइश मेरठ शहर में हुई है। कहाँ हुई है? मेरठ शहर में। देखिए एमसीक्यू में क्या आएगा? मेरठ, दरभंगा, पटना, दिल्ली। आपको चुनना होगा कि मेरठ में है और ऑन शॉर्ट में आता है लिखना होगा कि इस्माइल मेरेठी की पैदाइश मेरठ में हुई, यानी एक लाइन में आपको जवाब लिखना होगा। वो तमाम चीजें मैं इंशाल्लाह आपको धीरे धीरे अंदर बताता रहूंगा। सवाल नंबर 4 में है कि इस्माइल मेरेठी को बचपन से किस चीज का शौक था? जी, इस्माइल मेरेठी को बचपन से किस चीज का शौक था? विकल्प क्या आएगा? पढ़ने लिखने का, खेलने कूदने का, क्रिकेट का या फला ढेका का? तो आप चुनेंगे कि नहीं, इस्माइल मेरेठी को बचपन से पढ़ने लिखने का शौक था। यह आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 5 में, इस्माइल मेरेठी अपने किताबों में किस जुबान का इस्तेमाल किए हैं? आसान, सलेस, मुश्किल और ये सख्त अल्फाज? तो चुनेंगे नहीं, आसान और सलेस जबान अपनी किताबों में इस्तेमाल किया है। अब देखिए यहाँ जो लिखा है, आप चाहते हैं कि आपको मुकम्मल नोट्स मिल जाए यानी कि चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 14 तक, यानी कि 1 से लेकर 14 तक, तो आपको इस नंबर पर राब्ता कायम करना होगा। इंशाल्लाह मुकम्मल तौर से आपको पीडीएफ यानी कि नोट्स मिल जाएगा जिसमें आपको ग्रामर भी होंगे, ऐसे मजमून, लेटर्स, हर चीज होंगे और खास तौर से वो क्वेश्चन होंगे जो बार बार इम्तिहान में पूछे जाते हैं। टोटल चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 6 में, इस्माइल मेरेठी आज भी किनके सबसे पसंदीदा और अहम अदीब शायर हैं? जवाब देंगे कि बच्चों के लिए। सवाल नंबर 7 में है, इस्माइल मेरेठी का इंतकाल कब हुआ? इस्माइल मेरेठी का इंतकाल कब हुआ? बताएंगे 1917 में इस्माइल मेरेठी साहब का इंतकाल हो गया। इंतकाल कहते हैं मृत्यु को, डेथ को, है ना। अब देखते हैं सवाल नंबर 8 में, इस हम्द में यानी कि जो हम्द जो लिखा गया शुरू में सबक में, इस हम्द में इस्माइल मेरेठी ने किसकी कारीगरी का जिक्र किया है? आपको ऑप्शन देगा, एमसीक्यू में देगा, खुदा की, नबियों की, पैगंबरों की, हुकूमत की। बताएंगे कि इस हम्द में इस्माइल मेरेठी साहब ने खुदा की तारीफ की है, खुदा की कारीगरी का इजहार किया, उसका जिक्र किया है। देखते हैं सवाल नंबर 9, इस्माइल मेरेठी ने हम्द में चहचहाते हुए परिंदों को क्या कहा है? जी, इस्माइल मेरेठी ने हम्द में चहचहाते हुए परिंदों को क्या कहा है? जवाब देंगे तस्बीह खां, यानी शायर का गुमान है कि जब चिड़िया सुबह उठती है अपने पेड़ पौधों पे तो जो चहचहाती है, आवाज निकालती है, वो अल्लाह की तस्बीह करती है। हम मुसलमानों को भी चाहिए कि सुबह उठे तो पहले अल्लाह का जिक्र करें, नमाज तलावत जरूर किया करें। अब आइए, आपके जो मेन बुक में जो क्वेश्चन लिखा गया है, सोचिए और बताइए के नाम से उसको हमने बनाया है सवाल व जवाब। बिल्कुल किताब हम सामने खोल सकते हैं, एक एक क्वेश्चन का जवाब हमने तैयार किया है।
शायर ने बेल बूटों को मिट्टी से उगाया हुआ क्यों कहा है? ये इम्तिहान में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि शायर ने बेल बूटों को मिट्टी से उगाया हुआ क्यों कहा है? जवाब देंगे कि शायर ने बेल बूटों को मिट्टी से उगाया हुआ इसलिए कहा है क्योंकि मिट्टी ही से पेड़ पौधे उगते हैं, और बेल बूटे मिट्टी पौधे क्यों कहते हैं? उन पर बेल बूटे यानी फल फूल लगते हैं, इससे खुदा की कुदरत जाहिर होती है, इसलिए कहा कि अल्लाह ने बेल बूटों को मिट्टी से उगाया है। ये आपके जवाब हो गया। आराम से इसको आप याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या हमसे पीडीएफ लेकर के मुकम्मल तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल ये आपको समझिए 2 और 3 नंबर के क्वेश्चन है। सवाल नंबर 2, सूरज को चश्मा क्यों कहा गया है? जी, सूरज को चश्मा क्यों कहा गया? चश्मा 2 किस्म का होता है स्टूडेंट। एक चश्मा वो है जो अपने आंखों पे आप लगाते हो, वो चश्मा है जिससे आप दिखाई देते हो दूरी नजदीकी का, और एक चश्मा किसे कहते हैं? चश्मा उस जगह को कहते हैं जहां जमीन से फूट कर पानी निकलता है, फूट कर पानी निकलता है। इस तरह हर सुबह सूरज जो तुलू होता है यानी कि उगता है, निकलता है, तो उससे रोशनी और हरारत मीन्स गर्मी फूटती है, इसलिए सूरज रोशनी और हरारत का चश्मा कहा गया है। बहुत परफेक्ट जवाब है। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 3 में, चिड़िया खुदा की तस्बीह किस तरह करती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके मेन बुक का क्वेश्चन है, चिड़िया खुदा की तस्बीह किस तरह करती है? जवाब, पहले ये सवाल देख लीजिए आप कि चिड़िया खुदा की तस्बीह किस तरह करती है? जवाब, चिड़िया जब चहचहाती है तो शायर इससे ये मानते हैं कि ये खुदा के हम्दो सना कर रही है और उसकी पाकी बयान कर रही है। शायर का ये गुमान है, शायर का ये कहना है। सवाल नंबर 4, आखिरी शेर में कारखाने से क्या मुराद है? आखिरी शेर में कारखाने से क्या मुराद है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्तिहान में अक्सर ये पूछा जाता है। बोलेंगे कि आखिरी शेर में कारखाने से मुराद क्या है? दुनिया है। क्या है? दुनिया है। ये आपके हो गए एमसीक्यू। अब आपका जो ये सबक है, हम उस हमद का पूछेगा खुलासा बताइए, उस हमद में शायर ने क्या बताने की कोशिश किया है। देखिए कितना शॉर्ट में हमने इसको बनाया, 3-4 लाइन बनाया है। आप जो कॉपी पे लिखोगे तो कम से कम 5 लाइन में आपका हो ही जाएगा। देखिए इस हमद का खुलासा लिखिए, यानी हमद जो खुदा के बारे में लिखा गया है उसका खुलासा बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे इसका जवाब हम लोग को देना है। लिखेंगे अपने कॉपी पे जवाब, इस हमद में शायर इस्माइल मेरेठी ये कहना चाहते हैं, इस हमद में इस्माइल मेरेठी ये कहना चाहते हैं कि खुदा ने इस दुनिया में इंसान के लिए तरह तरह की चीज़ें बनाई हैं और बहुत से नेमतें अता की हैं, जैसे पानी, हवा, आग, दरख्त, सूरज, चांद, आँख, नाक, कान वगैरह। इन तमाम चीज़ों को अल्लाह ने हमें आपके लिए पैदा किया है। हम सबको इन चीज़ों की कदरदानी करनी चाहिए और अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। ये हो गया शॉर्ट में कि आप बताना होगा। इस हमद में शायर इस्माइल मेरेठी ने ये बताने की कोशिश किया है कि खुदा ने दुनिया में इंसान के लिए तरह तरह की चीज़ें बनाया है ना, बहुत से नेमतें अता की हैं, जैसे पानी, हवा, आग, दरख्त, सूरज, चांद, आँख, नाक, कान वगैरह। इसलिए हम सबको उन चीज़ों की कदर करते हुए अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। ये बिल्कुल आपके चैप्टर 1 का मुकम्मल आपका सारांश निकल गया, व्याख्यात हो गया, खुलासा हो गया ना, एक्सप्लेन हो गया। आप आराम से इसको याद करके इम्तिहान में लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह ऑल चैप्टर का, यानी चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 16 तक जो पढ़ाया गया, जो चैप्टर छोड़ दिया गया उसको नहीं पढ़ाया जा रहा, यानी जो चैप्टर इस डिलेट है उसको छोड़ करके जो चैप्टर आने वाले हैं आपको वही क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं। यकीन से रखिए कि आप अगर पढ़ते हैं, हमसे पीडीएफ लेते हैं, तो मुकम्मल तौर से आपको सब कुछ आपके व्हाट्सएप पर पहुंचाएंगे।